नहीं, आज तो मैं शिमला से अब आया ही हूँ और पिछले 3 दिन में पर्टिकुलरली 24, 25 और 26 को भारी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, मगर ख़ास करके ज़िला चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या ख़ास करके भरमौर का इलाका है, आपके तीसा का इलाका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायज़ा भी लिया जाए और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं। अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें डंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक हाई पावर्ड कमेटी का बैठक करी शिमला में, जिसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, NHAI के अधिकारी भी वहाँ पे थे और आपके जो है मॉर्थ के अधिकारी भी वहाँ पे थे और उन्होंने पूरा उसमें कहा है कि जितना भी बजट लगेगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी इसमें काम NH पे होना है वो होगा। और भरमौर में ख़ास करके बहुत नुकसान हुआ है। NH अभी भी वहाँ पे जो है अवरुद्ध है और अभी भी सड़क जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर इलाके में आए हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम कल सुबह जाएंगे और उसमें भी इमीडिएटली जो भी कार्य उसमें होना है, भरमौर को कनेक्टिविटी देने के लिए मनी महेश के बहुत से यात्री हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, कई तो अब आ भी रहे हैं, निकल रहे हैं, जो कई हमको बसें रास्ते में मिली उनके लिए लगाई गई है स्पेशल यहाँ से पठानकोट तक। मगर फिर भी सड़क को इमीडिएटली बहाल करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसको हम करेंगे। और साथ साथ कल मैं एक और बैठक करूँगा जिसमें जितने भी हमारी हर ब्लॉक की और डिवीज़न की रोड्स है, जो हमारे अलग अलग पंचायतों की, चाहे वो PMJSY की है, नाबार्ड की है, स्टेट की है, जो भी बंद है उसकी पूरा डेटा हम कल कलेक्ट करेंगे और उसको मैं अपने अधिकारियों को हम उसमें निर्देश देंगे कि इमीडिएटली इनको खोलने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और उनको इमीडिएटली खोला जाएगा ताकि किसी भी क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या ना हो। तो हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं चंबा के सभी हमारे जो है यहाँ के परिवार के सदस्य हैं, सभी हिमाचल के लोग हैं कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके साथ पूरी मजबूती के साथ है। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नीरज जी, ये भी अपने इलाके में सब पूरी मजबूती से इलाके में कार्य कर रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, मगर जो भी हम इसमें कर सकते हैं वो करेंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करेंगे और पूरा सहयोग यहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेशन का जो है वो दिया जाएगा। विक्रमादित्य जी, सवाल ये उठ रहा है कि लोग भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाती है या फिर जब भी मानसून आता है उससे पहले तैयारियों की बात की जाती है, आज जब ये डिजास्टर हुआ देखा गया कि किसी तरह की कोई मशीनरी या प्रशासन की ओर से उस तरह से सहयोग जो लोगों को नहीं मिला। लगातार ये लोग कहते हुए नजर आए हैं, काफ़ी वो कभी नहीं देखिए, नहीं लगातार हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, मगर क्योंकि बहुत जगहों पे जो है वो मोबाइल कनेक्टिविटी टूट गई है। बहुत जगहों पे चाहे जियो के टावर्स है, फाइबर टावर्स है, एयरटेल के है, वो टूट गए हैं। उसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है पिछले काफ़ी दिन से बंद थी, अभी कल शाम को ही शुरू हुई है। तो उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज मैं पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन ENC से लेकर चीफ इंजीनियर से लेकर सारा हम PWD का यहाँ पे अमली जामा लेकर आए हैं और इनको यहाँ पे बिठा के पूरे निर्देश दिए जाएंगे कि यहाँ पे जो भी सड़कों को खोलने के लिए कार्य करने हैं वो इमीडिएटली करे जाए और उसमें कोई भी बजट की दिक्कत हम नहीं आने देंगे। ये हमारी वचनबद्धता इस क्षेत्र के लोगों के प्रति है। र्यूमर्स जो फैल रहे हैं उनको लेकर किस तरह से विराम लगाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो कैजुअलिटीज की बात लगातार करी, हालांकि देखिए रूमर्स, अब जब जो है संवैधानिक पदों के ऊपर, चुने हुए पदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जीत कर बैठे हुए हैं, जब वही अफवाहें फैलानी शुरू कर देंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद इस तरीके की बयान दे रही हैं कि इतने लोग जो है वो मलबे में फंसे हुए हैं, इतने लोगों की गाड़ी फंसी हुई है और DC वहाँ के उस जिला के DC उसका कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है, हम सब एक है। हम सब का ये दायित्व है कि हम लोगों को इस आपदा से बाहर निकाले और इसमें कोई भी इस तरीके की बात ना करे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है और ख़ास करके जो जनप्रतिनिधि है, ऐसी कोई बात ना करे जिससे हमारी प्रदेश की छवि खराब होती है। ये मेरा निवेदन सभी लोगों से है। मोबाइल नेटवर्क को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है सोची समझी सुनियोजित चाल है और खुद से बंद किया गया, उसको लेकर आप किस तरह से? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही हास्यप्रद
बातें हैं। अभी खुद जब मैं रास्ते में आ रहा था कितनी जगहों तो मैंने खुद देखा कि लोग वहाँ पे जो है हमारे जियो के या एयरटेल के लोग खुद लगे हुए हैं, अभी तक वहाँ पे जो है कनेक्शन को जोड़ रहे हैं जगह जगह के ऊपर, क्योंकि सारी जो आपकी फाइबर की तारें वो मेन रोड से होकर आ रही है। जब वो बंद हो गई है, टूट गई है, तो उसकी वजह से जो है कनेक्टिविटी अवरुद्ध हो गई है। मगर अब आस्ते आस्ते 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। तो हमको कनेक्शन को बंद करके क्या मिलेगा? ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बचकाना और बहुत ही जो है वो इमेच्योर स्टेटमेंट जिसने भी दी है वो दी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम सब चाहते हैं कनेक्टिविटी बने और लोगों को सारी सहूलियत मिले, इसीलिए हम यहाँ पर है और सरकार गंभीर है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके बीच में खड़ा हूँ बतौर PWD मिनिस्टर। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ पर है और बहुत जल्द जो हमारे ज़िला के मुखिया है और हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे कल यहाँ पे आएंगे। तो जो हम कर सकते हैं सब मिलकर जो है वो इलाके के लिए किया जाएगा। अधिकारी का आंकड़ा कितना बता रहे हैं सर, जो कैजुअलिटी और कितने लोग पीछे अभी? देखिए, अभी मैं इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। अभी तो मैं इलाके में आया ही हूँ। जब यहाँ का जिला प्रशासन है, क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर और SP दोनों जो है वो भरमौर गए हुए हैं, उनके साथ अभी संपर्क नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ के जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात करेंगे कि क्या अभी तक आंकड़े बने हैं, क्या नहीं है, क्योंकि मीडिया में बहुत बड़े बड़े आंकड़े भी आ रहे हैं। अब वो सच है, कितने हैं, क्या है? कई ऐसी फ़ोटोज़ है जो आपके जम्मू कश्मीर की फ़ोटोज़ को यहाँ पे वायरल किया जा रहा है। तो अभी उसकी मैं आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। एक बार जब हम बात कर लेंगे अधिकारियों से, उसके बाद ही हम इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। अब भरमौर जाने का फैसला नहीं? भरमौर जा सकते हैं? हाँ, कल सुबह जाऊँगा जहाँ तक हो सकता है। आगे अगर मौसम ठीक रहा तो फिर बाई एयर बनाने की कोशिश करेंगे। पर मैं यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि अगर नहीं भी जा पाए, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और उसको ठीक करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि सारे डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी, हम शिमला से भी और कांगड़ा से भी और यहाँ के लोकल भी सभी आए हैं और पूरा रोड मैप हम यहाँ पे कल बनाएंगे और जल्द से जल्द जो है वो स्थिति को बहाल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इवैक्यूएशन को लेकर भी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे थे। हाँ जी, पिलग्रिम्स हैं, उनकी इवैक्यूएशन को लेकर कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर की हाँ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो भी बात चली हुई है। डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं दिल्ली से। तो उसमें जो भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पूरे तरीके से पिलग्रिम्स को वहाँ से सेफली निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।